तेजी से बदल रही है धरती। धरती ने दिए विनाश के संकेत। मचने वाली है भयंकर तबाही। क्या दुनिया में आने वाला है प्रलय? क्या धरती से खत्म हो जाएगा इंसान? अपने लालच में खुद मारा जाएगा इंसान? दोस्तों, हम लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि धरती लगातार बदल रही है। कहा जा रहा है कि हम विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस विनाश का नाम है जलवायु परिवर्तन। धरती पर जलवायु परिवर्तन के भयानक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्रों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ नदियां सूखती जा रही हैं, लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं, धरती के नीचे पानी की लगातार कमी होती जा रही है। इसके साथ तापमान में बेतहाशा बढ़ोतरी होती जा रही है, लोगों का गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है। इन सब के पीछे सच तो यह है कि इंसान ने अपने लालच के कारण प्रकृति को ही बदल कर रख दिया है। हम उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका ये रिजल्ट है कि धरती ने विनाश के संकेत देने शुरू कर दिए हैं, जिन्हें प्रगति की आड़ में मनुष्यों ने पैदा किया है। जलवायु परिवर्तन के और क्या रिजल्ट आने बाकी हैं, साथ ही अब धरती पर क्या क्या बदल रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन धरती पर असर डाल रहा है और हम किस स्थिति में पहुंच चुके हैं। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर आर्कटिक महासागर पर पड़ा है, जो पिछले 40 सालों में धरती के दूसरे हिस्सों के मुकाबले 4 गुना तेजी से गर्म हुआ है। धरती की ऐसी भयानक तस्वीरें वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ाती जा रही हैं, लेकिन इंसान की आंखें नहीं खुल रही हैं। अगर वो समय पर नहीं चेता तो उसके परिणाम बहुत भयानक होने वाले हैं। अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन को लेकर एक शोध किया गया। इस रिसर्च के मुताबिक क्लाइमेट मॉडल पोलर हीटिंग यानी ध्रुवों पर बढ़ने वाली गर्मी की दर को कम करके आंक रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु विज्ञान पैनल ने 2019 में एक विशेष रिपोर्ट में कहा गया था कि आर्कटिक प्रबंधन के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया के कारण आर्कटिक वैश्विक औसत से 2 गुने से ज्यादा गर्म हो रहा था। इस रिसर्च में बताया गया है कि पिछले 40 सालों में आर्कटिक बाकी ग्रहों की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हुआ है। जानकारों का मानना है कि ऐसा तब होता है जब समुद्री बर्फ सूर्य की गर्मी से पिघलकर पानी बन जाती है और गर्मी को अवशोषित कर लेती है। नॉर्वे और फिनलैंड में स्थित शोधकर्ताओं की एक टीम ने 1989 में सैटेलाइट से इकट्ठा किए गए तापमान डेटा के 4 सेट्स का विश्लेषण किया। वैज्ञानिकों ने पाया कि औसतन डेटा से पता चलता है कि आर्कटिक 0.75 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक गर्म हो रहा है। नेचर कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट में प्रकाशित अध्ययन में इसकी रफ्तार को 4 गुना बताया गया है। इसका मतलब है कि आर्कटिक 1980 की तुलना में औसतन लगभग 3 डिग्री सेल्सियस गर्म है। ये बात काफी चिंताजनक है, क्योंकि आर्कटिक में संवेदनशील और नाजुक रूप से संतुलित जलवायु घटक शामिल हैं, जिन पर अगर ज्यादा दबाव पड़ा तो उसके वैश्विक नतीजे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ ये जान लेते हैं कि आर्कटिक इतनी तेजी से गर्म क्यों हो रहा है। दरअसल इसका जवाब हमें समुद्री बर्फ से मिलता है। ये समुद्र के पानी की एक पतली परत यानी आमतौर पर 1 मीटर से 5 मीटर मोटी होती है, जो सर्दियों में जम जाती है और गर्मियों में आंशिक रूप से पिघल जाती है। समुद्री बर्फ हिम की एक चमकदार परत में ढकी हुई है, जो अंतरिक्ष से आने वाले सोलर रेडिएशन के लगभग 85% हिस्से को वापस भेजती है। खुले समुद्र में इसके विपरीत होता है। ग्रह पर सबसे गहरी प्राकृतिक सतह के रूप में महासागर 90% सोलर रेडिएशन को सोख लेता है। आर्कटिक महासागर जब समुद्री बर्फ से ढका होता है तो एक बड़े रिफ्लेक्शन वाले कंबल की तरह काम करता है, जिससे सोलर रेडिएशन को सोखने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे जैसे समुद्री बर्फ पिघलती है, सोखने की दर में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक पॉजिटिव फीडबैक लूप होता है, जहां समुद्र के गर्म होने की तीव्र गति से समुद्री बर्फ पिघलती है, जिससे समुद्र के गर्म होने में भी तेजी आती है। ये फीडबैक लूप काफी हद तक आर्कटिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है और ये स्पष्टीकरण है कि आर्कटिक ग्रह के बाकी हिस्सों की तुलना में इतना अधिक गर्म क्यों हो रहा है। प्रकृति किसी न किसी रूप में हमें चेतावनी दे रही है कि हम सुधर जाएं। अगर दोस्तों हम प्रकृति से इसी तरह से खिलवाड़ करते रहे तो इसके परिणाम सही नहीं होंगे। लेकिन इतनी चेतावनी के बाद भी हम सुधरने को तैयार नहीं है। बस ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर बैठकों का दौर हो जाता है, जिसका नतीजा क्या निकलता है ये सबको मालूम है। अभी यूरोप और अमेरिका को ही देख लीजिए, लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। ब्रिटेन में तो गर्मी के कारण आपातकाल तक घोषित कर दिया। फ्रांस जंगल की आग से परेशान है। अमेरिका के कई शहर गर्मी की चपेट में हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हम प्रकृति को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भारत में भी जलवायु परिवर्तन के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ भी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका असर हिमालय के ग्लेशियर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ के बर्फ के पहाड़ धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि यहाँ एक तरफ जहाँ बाढ़ आ रही है तो वहीं दूसरी ओर सूखा भी पड़ रहा है। प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमरनाथ और केदारनाथ जैसे हादसे। पवित्र अमरनाथ गुफा में करीब 1 महीने पहले अचानक बाढ़ आ गई थी, जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई और करीब 40 लोग लापता हो गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ और भारतीय सेना के जवानों ने मिलकर करीब 15,000 लोगों को इस फ्लैश फ्लड के खतरनाक इलाके से बाहर निकाला गया था। इस हादसे की वजह भी हम आपको बता देते हैं।
अमरनाथ गुफा समुद्र तल से 12,795 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। गुफा के पास ही अमरावती नाला है। अमरनाथ पर ऐसा हादसा होना मुश्किल माना जाता है क्योंकि ये अर्ध शुष्क ट्रांस हिमालयन इलाके में है। अमरनाथ गुफा और उसके आसपास मई से अक्टूबर तक 300 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। अमरनाथ का इलाका उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। इसके उत्तर में कराकोरम रेंज, दक्षिण और पश्चिम में पीर पंजाल और पूर्व में जंस्कार रेंज है। दिसंबर से फरवरी के महीने में इलाके में यहाँ पर मध्यम से लेकर बाहरी बर्फबारी होती है। पूरे पीर पंजाल रेंज में दक्षिण एशियाई मानसून की वजह से बारिश की कोई वजह नहीं बनती क्योंकि इसका असर कम होता है। पीर पंजाल रेंज के पहाड़ अरब सागर के नजदीक हैं, इसीलिए यहाँ पर दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ से बादलों का जमावड़ा होता है। इसकी वजह से गर्मियों में भी यहाँ अच्छी बारिश हो जाती है। अमरनाथ गुफा के नीचे मौजूद ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ने 8 जुलाई 2022 को बारिश का जो डेटा रिकॉर्ड किया है वो ये है। शाम को 4:30 से 5:30 के बीच 31 mm बारिश हुई, 5:30 से लेकर 6:30 बजे के बीच 25 mm बारिश हुई और 6:30 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे के बीच 19 mm बारिश हुई। यानी कुल मिलाकर 75 मिलीमीटर बारिश 3 घंटे में हुई। ये बादल फटने की तय श्रेणी से बहुत कम है। अमरनाथ गुफा के चारों तरफ लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर के पहाड़ हैं जो बारिश में आसानी से टूटते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा की बारिश होने पर उसे बादल फटना कहा जाता है, लेकिन अमरनाथ गुफा में तो 3 घंटे में 75 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि अमरनाथ गुफा के आसपास हुई बारिश बेहद स्थानीय स्तर की थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 8 जुलाई को अमरनाथ के ऊपर इंटेंस कनेक्टिव क्लाउड क्लस्टर बन गया था, यानी सरल भाषा में कहें तो भारी मात्रा में बादल जमा थे। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी और वो हुई भी। अमरनाथ गुफा और उसके आसपास की जियोफार्मोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान को देखें तो पता लगता है कि यहाँ पर ग्लेशियर की गतिविधियां काफी होती रही हैं। पिछले कुछ सालों में आसपास हिमस्खलन यानी एवलांच ने भी बदलाव किए हैं। बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, इसीलिए यू आकार की घाटी की सतह से 100 मीटर ऊपर मौजूद अमरावती नाले पर कचरा जमा हो रहा है। सर्दियों में जमा होने वाली बर्फ गर्मियों में पिघलने लगती है, वहीं ये कई वर्षा मार्गों को भर देती है और ये सब अमरावती नाले में आकर मिल जाते हैं, जिससे उस नाले पर दबाव बनता है। भारी बारिश होने पर अमरावती नाले में ऊपर की तरफ से काफी मिट्टी और पत्थर बहकर आते हैं। नाले की क्षमता जब खत्म हो जाती है तो वो फट पड़ता है, जैसा कि 8 जुलाई 2022 को हुआ। नाले के ऊपर और नीचे की तरफ लगातार इरोजन होता रहता है। मिट्टी कमजोर थी और पत्थर ढीले, बारिश की वजह से टूटने लगते हैं। यही मिट्टी और पत्थर भारी बारिश में बहकर अमरावती नाले तक आए, फिर वहां से नीचे की ओर आ गए। इससे पहले ऐसी एक घटना 28 जुलाई 2021 को भी हुई थी, वो भी इसी नाले पर हुई थी, जिसका यही परिणाम हुआ कि यहाँ यात्रा पर आने वाले लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, अब हमारे लिए घबराने और डरने का वक्त आ गया है, क्योंकि आर्कटिक महासागर का जलस्तर अगर गर्मी की वजह से यूं ही बढ़ता रहा तो आने वाले वक्त में धरती के प्राणी खतरे में आ जाएंगे। अध्ययन के सह लेखक और फिनलैंड के मौसम विज्ञानी एंटी लिप्पोनन ने कहा कि क्लाइमेट चेंज के लिए हम इंसान ही जिम्मेदार हैं। ग्रीनलैंड आइस शीट में इतना पानी है कि ये महासागरों के जलस्तर को लगभग 6 मीटर तक बढ़ा सकता है। अगर आर्कटिक गर्म होगा, इसके ग्लेशियर पिघलेंगे और इससे दुनिया भर के समुद्रों का जलस्तर प्रभावित होगा। अगर समुद्र का जलस्तर प्रभावित हुआ तो प्रकृति हमें माफ नहीं करेगी और मानव सभ्यता के साथ साथ बाकी के प्राणी भी हमारी वजह से खतरे में आ जाएंगे।